दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। 10 मुहर्रम के दिन देश के अंदर मुसलमानों के साथ कई हादसे हुए, लड़ाई झगड़े हुए। अगर हम मुसलमानों ने इस्लाम को ठीक से समझा होता, ठीक से फॉलो किया होता, तो ना इन हादसों का शिकार होते और ना ही लड़ाई झगड़े होते। 10 मुहर्रम के दिन हम इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया इस्लाम के लिए उसको याद करते हैं, इबादतें करते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इमाम हुसैन की गर्दन पर दुश्मनों की तलवारें रखी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी नमाज को कज़ा नहीं होने दिया। हम उन इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, लेकिन नमाजें शायद हमसे बहुत दूर हैं। हम क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान इन सब कामों को करने के बाद हुसैनी होने का दावा करता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का दावा करता है। कल सुबह मैंने आपको झारखंड और बिहार की 2 खबरें बताई थी, जहां पर ताजिया बिजली के हाई टेंशन तारों से टकराया और कई सारे लोगों की मौत हो गई। शाम होते होते खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से भी आ गई। अमरोहा जिले के एक गांव में ट्रैक्टर ट्राली पर ताजिया रखकर जा रहा था। ताजिया बिजली के हाई टेंशन तारों से टकरा जाता है और आग लग जाती है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तकरीबन 45 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और इन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिंदगी बेकार हो गई। आप लोगों ने करंट से झुलसे हुए लोगों को देखा होगा। 45 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये देखिए कितना ऊंचा ताजिया निकाला गया, न जाने कहां से ये वीडियो सामने आया और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इतने ऊंचे ऊंचे ताजिए बनाए गए। इसके अलावा दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बनारस की है। यहां पर ताजिए के चक्कर में शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए। पूरी डिटेल से खबर आप लोगों को क्या ही बताऊं, बस इतना समझ लो कि जिस जगह पर लड़ाई हुई वहां पर शिया भी अपना ताजिया उठाते हैं और वहीं पर सुन्नी भी अपना ताजिया उठाते हैं। दोनों की टाइमिंग अलग अलग प्रशासन ने तय की हुई है। सुबह के वक्त में शियाओं का ताजिया जाता है, शाम के वक्त में सुन्नियों का ताजिया जाता है। दफन करके वो क्या करके आते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को मालूम होंगी। शिया समुदाय के लोग ताजियों को दफन करके वापस आ रहे थे, इधर दूसरी तरफ से सुन्नी समुदाय के लोगों का ताजिया आ गया। इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई और भाई वहां पर हाथापाई हो गई, पत्थर बरसने लगे। दोनों समुदाय के लोग आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। तकरीबन 50 लोग इसमें घायल हो गए। 2 घंटे तक ये बवाल होता रहा। उसके बाद पुलिस ने लाठी ले लेकर लोगों को गलियों में भगाया। पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तब लोग तितर बितर हुए, वरना आपस में ही लड़े जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जा रही है। अगली खबर पीलीभीत से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खमरिया पुल के पास कावड़िए और ताजियादार आपस में भिड़ गए। ताजियादार अपना ताजिया लेकर जा रहे थे। रोड पर ही कावड़ियों की डीजे गाड़ी खड़ी हुई थी, जो बहुत तेज आवाज में बज रही थी। कावड़ियों से आवाज कम करने को कहा। इसी बात पर कहा सुनी हुई और फिर पत्थरबाजी होने लगी। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। भयंकर वाला बवाल हुआ। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि बरेली से पुलिस को बुलाना पड़ा। उपद्रवियों ने 5 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद लोगों को तितर बितर किया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं 10 मुहर्रम के दिन सामने आई। नमाज कितने लोगों ने पढ़ी, कितने लोगों ने रोजा रखा, कुरान शरीफ पढ़ा, इमाम हुसैन को ठीक से बैठकर याद किया, शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन क्या ही कहा जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।